नगर निगम शिमला की ओर से वीरवार को वार्षिक बजट पेश किया गया। इसमें कई नई घोषणाएं की गई तो पहले से चल रही योजनाओं को आगे ले जाने पर भी बात की गई। कोरोना को देखते हुए बीपीएल परिवारों को कूड़ा शुल्क में इस बार छूट दी गई है, लेकिन बिजली पर प्रति यूनिट अब 20 पैसे सेस लोगों को देना होगा, तो वहीं शराब पर भी 5 रुपए सेस देना होगा। नगर निगम शिमला ने गुरुवार को अपना वार्षिक बजट 2021-22 पेश किया है। मेयर सत्या कौंडल ने अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। ये 222.41 करोड़ रुपए का बजट है और पिछले वर्ष की तुलना में करीब 3 करोड़ रुपए कम है। मेयर सत्या कौंडल ने बजट पेश करते हुए ऐलान किया कि शिमला नगर निगम के दायरे में शराब पर 2 रुपए से सेस बढ़ाकर 5 रुपए प्रति बोतल कर दिया गया है। वहीं बिजली की प्रति यूनिट पर निगम ने सेस 10 पैसे से बढ़ाकर 20 पैसे कर दिया है। इससे निगम को 1 करोड़ 75 लाख की अतिरिक्त आय होगी। ऐसे में महंगाई की मार झेल रही जनता पर अब और बोझ पड़ेगा। वहीं शिमला में एंट्री पर ग्रीन टैक्स की योजना को फिर से बजट में शामिल किया गया है। इसके अलावा स्मार्ट सिटी और अमृत कार्यों को धरातल पर लाने के लिए कार्य किया जाएगा। एक छत के नीचे सभी सुविधाएं मिलेंगी और स्मार्ट सिटी के तहत नगर निगम का भवन बनेगा। उन्होंने कहा कि रिज पर स्थित स्टेट पुस्तकालय को एल्डर क्लब बनाया जाएगा। आज जो है नगर निगम का बजट पास किया गया 222 करोड़ का। तो सबसे पहले तो आपको बताइए कि बजट से पहले हमने शिमला शहर की सभी जनता का सुझाव लिए थे। उसके बाद हमने नगर निगम के हमारे जितने 39 पार्षद थे उनके साथ हमने मीटिंग करी, उनके हमने सुझाव लिए। तो आज आपने देखा होगा कि सबके सुझाव से आज जो बजट नगर निगम का बजट पेश हुआ, ये बहुत ही स्थानीय बजट हुआ है। और इसमें जो है नगर निगम के जितने भी कार्य हैं पूरे वार्ड में एक दृष्टि से देखे गए हैं। आपने देखा होगा कि स्मार्ट सिटी के अंतर्गत शिमला शहर में बहुत सारे कार्य चल रहे हैं। अमृत के तहत बहुत सारे कार्य, इसमें जो सबसे ज़्यादा सहयोग हमारे जो अर्बन डेवलपमेंट मंत्री श्री सुरेश भारद्वाज जी का रहा। जब ये विधायक थे तो इन्होंने शिमला शहर को स्मार्ट सिटी में लिया। तो मैं आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि स्मार्ट सिटी में शिमला शहर के सभी जगह पे इक्वल कार्य हो रहे हैं। आप देखिए आज हमने बजट में सब जगह जो है 34 के 34 वार्डों में जो है पार्क बनेंगी, पार्किंग बनेगी, एक्सीलेटर लगेगी, लिफ्ट बनेगी और जहाँ जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनेंगे। और इस तरह के जितने भी रोड है और जो चाहे न्यू मर्ज एरिया है चाहे ओल्ड एरिया है, सब में एक जैसे कार्य होंगे। जहाँ एम्बुलेंस रोड चल सकते हैं हम एम्बुलेंस की जहाँ हमारे को एनओसी मिलेगा वो एम्बुलेंस रोड भी बनाएंगे और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। और ये बहुत अच्छा बजट हुआ। मैं नगर निगम के सभी अधिकारीगण का भी और अपने माननीय पार्षद का भी, डिप्टी मेयर का भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। नगर निगम शिमला के पास कोई भी इस तरह के जो है इनकम सोर्स नहीं है। हमारे पास पानी था, पानी भी हमारे पास नहीं है और इस तरह के जो है कोई सोर्स नहीं है। तो हमारी जो इनकम कम है और हमारे जो खर्चे बहुत ज़्यादा है, तो इसको देखते हुए हमने थोड़ा बहुत किया है। अदरवाइज़ हमने कोरोना के टाइम के से होते हुए भी जो हमारे को नगर निगम को लॉस हुआ है उसके बावजूद भी हमने कोई नए कर नहीं लगाए हैं। बहुत जल्दी 50 करोड़ रुपये हमें जिसमें धनराशि मिली है, इसमें हम बहुत जल्दी काम करेंगे। और एक हमारा सबसे बड़ा जो है सीनियर सिटीजन लोग थे, उनका कई सालों से जो है एक रिक्वेस्ट थी कि हमें सीनियर सिटीजन को कहीं बैठने के लिए जगह मिलनी चाहिए। उसके लिए आज हमने देखा होगा कि हमारा जो डीजी पे लाइब्रेरी है जो जर्जर हालत में है और उसमें हम जो सीनियर सिटीजन के लिए एक एल्डर क्लब बनाना चाहते हैं ताकि हमारे भाई बहन जो सीनियर लोग हैं वहाँ आराम से बैठ सकें। आप देखिए जो ग्रीन टैक्स का मुद्दा है ये हम कई सालों से चला रहे हैं। इससे नगर निगम को 15 करोड़ की जो है इनकम आ सकती है। नगर निगम के पास कोई इनकम सोर्स नहीं है और इसलिए जो है ये ग्रीन टैक्स लगाया जाए। इससे शिमला शहर की जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वहीं कुछ पार्षदों ने बजट को मिला जुला बताया तो कुछ ने इस बजट को जनता पर बोझ बढ़ाने वाला और आंकड़ों का मायाजाल बताया। देखिए ये बजट में नई कोई स्कीम नहीं है, पुरानी स्कीम्स का जिक्र किया गया है। और इन्होंने जो बिजली का सेस बढ़ाया है उसका मैं विरोध करती हूँ। और जो हमारी 24/7 वाटर सप्लाई स्कीम है उसका कोई जिक्र नहीं किया गया, जबकि इतनी बड़ी कंपनी बनाई गई है और एमसी से उसको अलग कर दिया गया। एमसी उससे घाटा भी झेल रहा है, लेकिन उसकी कोई स्कीम का कोई भी इन्होंने कोई भी प्रावधान बजट में जो है वो नहीं रखा है। एक्स्ट्रा जो सेस डाल के जो जनता पे बोझ डाल रहे हैं उसका भी खड़ा। जो मैंने बजट को जितना मैं पढ़ पाई हूँ उतना मेरे को यही लगा है कि जो पुरानी स्कीम्स हैं और स्मार्ट सिटी की जो बात की गई है और पुरानी स्कीम्स की बात की गई है, नई स्कीम्स की इसमें कोई जिक्र नहीं है।
जो आज का बजट है वो लगभग पुराने बजट से मिलता जुलता ही है। 2-4 नई घोषणाओं के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। इनकी मोनोरेल और जो न्यू शिमला से शोगी मार्ग जो ये बना रहे हैं उसकी तो हम सराहना करते हैं, मगर बाकी देखा जाए तो ऑल ओवर बजट जो है लोगों के ऊपर अतिरिक्त बोझ डालने वाला बजट है। जो विद्युत सेस इन्होंने लगाया है 10 पैसे से 20 पैसे बढ़ाया है। लोग ऑलरेडी बहुत जूझ रहे हैं बढ़े हुए बिलों से, तो इस चीज़ का हम तो पूरा विरोध करते हैं। उसके साथ साथ ग्रीन फीस तो हम पिछले 4 बजटों से सुन ही रहे हैं कि ग्रीन फीस हम लागू करेंगे। आज तक तो ये लागू कर नहीं पाए हैं। जहाँ तक ये अपनी लैंड और प्रॉपर्टीज से आय के साधन बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, वहीं वो दूसरी तरफ अब NOCs दे के अपनी लैंड जो है फ्री में बांट रहे हैं जगह जगह जाके। तो ये आय के स्रोत कैसे बढ़ाएंगे अपनी प्रॉपर्टी से, तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। नगर निगम की जो मेन खामी ये है कि ये अपने एक्सपेंडिचर्स पे कंट्रोल नहीं करते। जब तक आप एक्सपेंडिचर पे कंट्रोल नहीं करोगे, सब आंकड़ों का मायाजाल है। शहर की जनता का जो लॉकडाउन के समय उनका एक दुर्दशा हुई है, उसके बारे में कारोबारियों को और होटलियर्स को कोई भी राहत नहीं दी गई है। हाँ, एक जरूर BPL वालों को जो इन्होंने कूड़ा शुल्क माफ किया है उसके लिए बधाई के पात्र हैं। बाकियों को कोई भी राहत नहीं दी गई है। आज नगर निगम ने मेयर, डिप्टी मेयर और उनकी टीम ने बहुत ही संतुलित बजट पेश किया है और मैं तो उसको एक बहुत संतुलित बजट की तरह देखता हूँ। मैं बताना चाहूँगा 2.5 लाख की जनसंख्या विभिन्न वर्गों के साथ नगर निगम परिधि 2 भागों में बंटी हुई है, पूर्व विद्यमान और सम्मिलित क्षेत्र। कुछ दिवस पूर्व हमसे सुझाव भी आमंत्रित किए गए थे, परंतु कहीं ना कहीं बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं दुख हुआ है कि उन किसी भी व्यवस्थाओं को बजट में शामिल नहीं किया गया है। 24.46 लाख करोड़ हम डेफिसिट पहले ही दिखाए, जो अनुमानित लागत से व्यय की राशि है। तो कहीं ना कहीं बजट आगे दौड़ पीछे चौड़ वाली कहानी है, कट कॉपी पेस्ट है। सम्मिलित क्षेत्रों का ध्यान नहीं रखा गया है और जो विभिन्न वर्ग कहीं ना कहीं महिलाएं हैं, पुरुष हैं, बच्चे हैं, उनको भी हमने कहा था कि इन सभी का ध्यान रखते हुए सभी वर्गों के ध्यान कार्य किए जाए, परंतु किसी को भी शामिल नहीं किया गया है। ज्वलंत समस्याएं हैं निगम परिधि की। पार्किंग को लेकर चर्चा हुई थी स्मार्ट सिटी में, परंतु कोई भी नया कार्य सृजित करने की बात नहीं की गई है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बजट पूरी तरह संतुलित नहीं है। जनता के ऊपर अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ना चाहिए था। कहीं ना कहीं अपेक्षा थी कि बजट संतुलित होगा, जनता को कोई राहत दी जाएगी। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व अप्रैल माह से कोविड के दौरान हमने ये मांग की थी कि बिजली, पानी, कूड़ा टैक्स में लोगों को राहत दी जाए और इसी मांग को सरकार ने स्वीकार करते हुए आकलन भी मांगा, परंतु बजट में कहीं भी इसे शामिल नहीं किया गया है। तो सरकार के विचारों की भी और जनता की भी पूर्णतः अनदेखी की गई है, जनहित में नहीं है। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई-मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई-मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई-मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।